नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दर्शकों, मुंबई में एक संगठन है जिसका नाम है रजा एकेडमी। यह संगठन है जब दुनिया में कहीं पर भी मुसलमानों के संबंध में कोई भी घटना होती है, कहीं पर मुसलमानों पर कोई अत्याचार होता है या उनके विरोध में कुछ होता है, तो मुंबई में यह संगठन उसका विरोध प्रदर्शन करता है। यहां से बयान जारी किए जाते हैं और यह संगठन बीते 2-3 दशकों से मुंबई में सक्रिय है। अगर दुनिया में कहीं पर भी कुछ हो रहा है या देश के किसी भी हिस्से में कुछ हो रहा है, मुसलमानों से जिसका ताल्लुक हो, तो यह संगठन अपनी आवाज जरूर उठाता है। लेकिन इसके साथ साथ इस संगठन की ओर से कई ऐसे भी कार्यक्रम किए जाते हैं जो कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि मुझे याद है 26 नवंबर 2008 को मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ था, तो उस वक्त रजा एकेडमी के सदस्यों ने ताज होटल के बाहर एक जुलूस निकाला था भारत के तिरंगे के साथ, झंडे के साथ, उस हमले का विरोध करने के लिए, पाकिस्तान का विरोध करने के लिए। इसी तरीके से जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, वहां पर आतंकियों ने उनकी हत्याओं का जो सिलसिला शुरू किया, तो उसका भी रजा एकेडमी ने विरोध किया। फिर हमने देखा कि जब अजमल कसाब को फांसी दी गई, तो उस दौरान भी रजा एकेडमी के सदस्यों ने जो है मिठाइयां बांटी, खुशी का इजहार किया। तो कुछ ऐसे काम भी रजा एकेडमी ने किए जो आमतौर पर राष्ट्रवादी संगठन जो पैट्रियटिज्म की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, ऐसे संगठन करते आए हैं। लेकिन रजा एकेडमी का नाम कई बार विवादों में भी रहा है। मिसाल के तौर पर जब सलमान रश्दी की किताब को लेकर बवाल हुआ था 1989 में, तो एक जुलूस निकला जो बाद में हिंसक हो गया, उसमें फायरिंग हुई, तब भी रजा एकेडमी का नाम चर्चा में आया था। फिर 2012 में मुंबई के आजाद मैदान में जो है दंगा हुआ था, उसमें भी रजा एकेडमी का नाम था, बहुत सारे संगठनों का नाम था। और हाल फिलहाल में बीजेपी के कुछ नेताओं ने, खास करके नीतीश राणे ने, रजा एकेडमी के खिलाफ बयान दिए और रजा एकेडमी पर बैन लगाने की बात की। तो आज हम इसी रजा एकेडमी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रजा एकेडमी है क्या, ये संगठन बना क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, इसके सदस्य कौन हैं और कितना व्यापक है, इसका इतिहास क्या है। तो इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए, इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रजा एकेडमी के ही संस्थापक सईद नूरी जी। सईद जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सईद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रजा एकेडमी का इतिहास क्या है, कब ये संगठन बनाया गया और इसके पीछे का मकसद क्या रहा, उद्देश्य क्या रहा। देखिए, ये हमारी तंजीम जो है सन 1978 में बनी है और इसका असल मकसद ये था कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी और उलमा अहले सुन्नत की किताबों को छापा जाए, आम किया जाए। इस वजह से आला हज़रत का तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान फ़ी तर्जुमतुल कुरान, जो तर्जुमे कुरान पाक का तर्जुमा है, उसको रज़ा एकेडमी ने शाये किया। और उसके बाद बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, ये जो अहादीसों की किताबें हैं जो मदरसों में कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, वो किताबें भी रज़ा एकेडमी छापी। तो तकरीबन 850 किताबें अब तक रज़ा एकेडमी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह शाये हो चुकी हैं। असल इसका मकसद ये था, मगर साथ साथ और भी कुछ तकाज़े आते गए, कोई ज़रूरत पेश आती गई, उसमें भी फिर हम लोगों ने हिस्सा लेना शुरू किया। कि कहीं पर जैसे सबसे पहले इज़राइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम हुए, उस वक्त रज़ा एकेडमी ने एहतजाज किया था और हमारा वो पहला एहतजाज था इज़राइल के ख़िलाफ़ कि हिंदुस्तान सिफारती ताल्लुकात इज़राइल के साथ कायम ना करे। और उसके बाद फिर मुसलसल कोई ना कोई ज़रूरत पेश आती गई और वो काम आगे बढ़ता चला गया। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि एक शैक्षणिक संगठन था
जी रजा एकेडमी एक शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया था इसको, साथ साथ में जो कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ऐसे मुद्दों को भी रजा एकेडमी ने उठाया जिनमें कि मुस्लिमों का हित था। ये मतलब एक मजहबी और समाजी तंजीम, पहले मजहबी तंजीम थी खालिस, और उसके बाद फिर चंद सालों के बाद ही वो समाजी तंजीम भी बन गई। तो ये तंजीम मजहबी और समाजी दोनों चीजों को ये लेके चलती है साथ साथ। तो नूरी साहब बताइए, कौन लोग इसके सदस्य बन सकते हैं, कौन इसके सदस्य हैं, कौन लोग इसको सपोर्ट करते हैं, कैसे चलता है ये संगठन? नहीं, देखिए ये है कि ये आला हजरत इमाम अहमद रजा फादर बरेलवी के नाम पर रजा, उनका नाम था इमाम अहमद रजा, उस मुनासिबत से इस तंजीम का नाम रजा एकेडमी रखा गया। और हमारे पीर मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम मौलाना शाह मुस्तफ़ा रजा उस वक्त हयात थे, उनकी दुआओं से और उनके फैज़ से ये तंजीम बराबर चलती है और इंशाअल्लाह ताला उनकी दुआओं से वो चलती रहेगी। और अहले सुन्नत के ये एक बहुत ही फ़ाल और मुतहरिक तंजीम है, तो पूरे हिंदुस्तान के अहले सुन्नत के लोग इससे मोहब्बत करते हैं और इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये देखते हैं कि इसका अपना ज़ाती कोई मफाद नहीं होता। जब भी ये कोई आवाज़ बुलंद करती है, या तो अपने दीन के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए, जुल्म के खिलाफ, चाहे वो किसी पर जुल्म हो, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है, हक की आवाज़ बुलंद करती है। इसलिए एक बड़ी तादाद रजा एकेडमी के साथ लगी रहती है। नूरी साहब, लेकिन कुछ एक बार जो है रजा एकेडमी का नाम जो है गलत कारणों से भी चर्चा में आया, जैसे कि 1989 में मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर एक दंगा हुआ था, एक जुलूस निकला था सलमान रश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ, और मुसलमानों का एक जुलूस जा रहा था ब्रिटिश सेंटर की तरफ, लेकिन उसको पुलिस ने रोक लिया क्रॉफर्ड मार्केट पर, जिसके बाद वहां पर एक हिंसा भड़क गई। तो वो जो जुलूस निकला था, जिन संगठनों ने उस जुलूस को आयोजित किया था, तो एक विज्ञापन के जरिए लोगों को बुलाया गया था, मुसलमानों को बुलाया गया था कि आप इस जुलूस में शिरकत कीजिए। तो उन संगठनों में एक नाम रजा एकेडमी का भी था। देखिए, शोहरत के जहाँ पर बहुत से फ़ायदे होते हैं, वहीं पर बहुत से नुकसान भी होते हैं। सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ कल भी हम थे, आज भी हैं, उसकी किताब के ख़िलाफ़ थे। उसके ख़िलाफ़ फतवा सबसे पहले बरेली शरीफ के मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब, ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब से हम ही ने हासिल किया था। खोमेनी साहब से पहले फतवा बरेली शरीफ से सलमान खुर्शीद के ख़िलाफ़ हज़रत ताजुश शरिया ने दिया था। वो फतवा भी रज़ा एकेडमी ने हासिल किया था, हम उसके मुस्तफ्ती थे, हमने ही सवाल किया था। तो उसके ख़िलाफ़ होना एक अलग बात है। जुलूस के जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जुलूस जो है वो निकाला गया, उसमें बगैर हमारी रजामंदी के हमारा नाम उसमें शामिल किया गया। हमको मालूम भी नहीं था कि हमारा नाम उसके अंदर शामिल किया गया है। और इत्तेफाक देखिए कि उन तारीखों में हम बम्बई में भी नहीं थे, हम अकोला गए हुए थे, कारंजा, और बम्बई में भी नहीं थे, और उसके बावजूद हमारे नाम का इस्तेमाल किया गया। जी, तो आपकी बिना सहमति के जो है उसमें उस जुलूस में आपका नाम डाल दिया गया था, आपका कहना? जी, सही है। लेकिन एक और भी मामला हुआ था 2012-13 में, जब मुंबई के आजाद मैदान में दंगा हो गया, वहां पर एक आयोजन किया गया था, एक सभा का आयोजन हुआ था, जो शायद इस वजह से था कि जो रोहिंग्या मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा था, फिर आसाम में जो दंगे हुए थे उनके विरोध में किया गया था। लेकिन बाद में वो जो भीड़ वहां पे जमा हुई थी, उसमें से कुछ लोगों ने हिंसा करनी शुरू कर दी, मीडिया की गाड़ियों को जला दिया गया, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, कई पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया। तो जो आयोजक थे उस सभा के, उस मीटिंग के, उन आयोजकों में कई सारे संगठनों का नाम था, उसमें रजा एकेडमी का भी नाम था। वो उसमें हम मधु थे, हमको दावत दी गई थी, उसमें हम शरीक हुए थे। और वो जो प्रोग्राम हुआ था, उस रजा एकेडमी ने वो प्रोग्राम नहीं किया था, वो प्रोग्राम किसी दूसरी तंजीम का था। रजा एकेडमी को और हमको उसके अंदर मदऊ किया गया था। हम लोग वहाँ पर गए थे, उलमा अहले सुन्नत की काफ़ी खासी तादाद उसमें मौजूद थी। लेकिन जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, जहाँ पर एहतजाज हो रहा था, जलसा हो रहा था, वहाँ पर किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा फसाद या नारेबाजी वगैरह कुछ नहीं हो रही थी। जो कुछ भी हुआ, फसादियों ने जलसेगाह के बाहर रोड पर ये तमाम हरकतें की, और उसके बाद जब पुलिस ने तहकीक की तो उसके अंदर शुरू में मीडिया ने और
हुकूमत को भी ये लगा कि भाई इसके अंदर इन लोगों का है, मामला को शरीक है, लेकिन जब उन लोगों को लगा कि नहीं, ये पुरअमन इनका एहतजाज था और लड़ाई झगड़े फसाद से इनका कोई ताल्लुक नहीं, तो हम लोगों में से किसी के साथ कोई ना सलूक ना ज़ेबा हरकत नहीं हुई। हम लोगों के बयानात लिए गए, जब पुलिस ने तहकीक कर लिया, तफ्तीश कर लिया, उनको इत्मीनान हो गया, तो फिर उसके बाद फिर मीडिया जो है वो चलाता रहा और आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा है कि रज़ा एकेडमी ने जो है 2012 का झगड़ा करवाया, फसाद करवाया। तो ये तो एक मीडिया वालों का अपना मामला है, वरना हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी नूरी साहब, एक सवाल और भी है कि रजा एकेडमी पर सवाल अक्सर शायद इसके नाम की वजह से भी उठाया जाता है। इस संगठन के, आपके संगठन का नाम है रजा एकेडमी, तो क्या इसका किसी प्रकार का कोई रिश्ता जो है रजाकारों के साथ में रहा है, जो निजाम काल के दौरान जो रजाकार नाम का संगठन हुआ करता था और जिसके ऊपर यह आरोप लगा कि जो हैदराबाद स्टेट है वो भारत से ना मिले, इसका वो लोग विरोध कर रहे थे और इसकी वजह से रजाकारों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने हिंदुओं पर काफी अत्याचार किया था, काफी हिंदुओं की हत्याएं की थी, उनके साथ में जो है काफी क्रूर तरीके से व्यवहार किया था। तो क्या उन रजाकार संगठनों का, उन रजाकारों का क्या आपके संगठन रजा एकेडमी से कोई रिश्ता है? क्योंकि रजा नाम दोनों में लगा हुआ है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये हमारे पास हमने जो रजा लगाया है वो आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम से मंसूब रजा एकेडमी है और रजाकार जो है वो वॉलंटियर के मायने में आता है। तो वो तो आज भी हर जगह लोग अपने बैज वगैरह लगाते हैं, यानी वॉलंटियर, उर्दू में उसको रजाकार कहते हैं, अंग्रेजी में वॉलंटियर कहते हैं, स्वयंसेवक। हाँ, जो अपने आप को कौम के लिए, मुल्क के लिए, खिदमत के लिए अपने आप को पेश करे, रजाकार वो होते हैं। लेकिन वो जो सियासी तंजीम थी उससे, और हमारा तो कोई सियासत से, आज भी अमली सियासत से हम लोगों को किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है। हमारा जो मामला है वो हम अपने मजहबी मामलात हमारे रहते हैं और समाजी मामलात रहते हैं, इसमें बहरहाल हम दखील रहते हैं और इसमें हम लोगों की दिलचस्पी रहती है। जी नूरी साहब, हमने देखा कि बहुत सारे जो ऐसे कार्यक्रम भी आपने लिए बतौर एक मुस्लिम संगठन, जिनका कि सीधे तौर पे देखा जाए तो मुस्लिम धर्म से या मुस्लिम धर्म के अनुयायियों से कोई ताल्लुक नहीं था और आमतौर पर इस जैसे आयोजन जो है देशभक्ति वाले संगठन करते हैं, पैट्रियोटिक संगठन करते हैं। हमने देखा कि जो 26/11 के वक्त में आपने बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों का एक मोर्चा निकाला था वहां पर आतंकवादियों का विरोध करने के लिए, जब कश्मीर में पंडितों पर अत्याचार होने लग गया आतंकवादियों की तरफ से, उसका भी आपने विरोध प्रदर्शन किया था और इस जैसे भी तमाम कार्यक्रम आप लेते रहे हैं। देखिए, इंसानियत के नाते बहुत से काम हम लोग करते हैं और हमारे मुल्क में भी जब भी कोई बात आएगी तो ये लोगों का वहम है। आप अल्लाह ना करे हमारे मुल्क पर किसी किस्म की कोई आफत या परेशानी आए, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी बात हुई तो उस वक्त आपको मालूम होगा कि कौन मुल्क के लिए जान देने के लिए आगे बढ़ता है और कौन तैयार होता है और कौन किस तरीके से अपनी कुर्बानी पेश करता है। जब ताज होटल पर 26/11 का मामला हुआ, हादसा हुआ, तो उस वक्त मुसलमान कितना बेचैन था इसका अंदाजा लोगों को नहीं है कि सिर्फ रजा एकेडमी नहीं बल्कि आम मुसलमान, उनके अंदर जो करीब आके तो देखो कि इनको अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत है और किस तरीके से वो दूसरों के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो अपने मुल्क के लिए बहस मुबाहिसा करते हैं। तो ये सब इस तरीके से बातें रहती हैं और रजा एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए हमेशा खदमत पेश करने के लिए तैयार रहती है। और ये जो अभी आपने बताया, उस वक्त सबसे पहले रजा एकेडमी ने आवाज़ बुलंद किया था कि पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क ऐलान किया जाए। ये खुलकर, और लोगों के अंदर उतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं थी जितनी हिम्मत रजा एकेडमी ने और मुसलमानों ने बताई, क्योंकि वो उनके अंदर के जज्बात थे। किसी के बोलने पर या किसी को खुश करने के लिए ये बातें सब नहीं होती। नूरी साहब, लेकिन हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में कुछ बीजेपी के नेता टारगेट कर रहे हैं रजा एकेडमी को, रजा एकेडमी के खिलाफ बोल रहे हैं, बैन लगाने की बात कर रहे हैं। खास करके जो बीजेपी के विधायक हैं नितेश राणे, उनकी ओर से बयान आ रहे हैं और इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि रजा एकेडमी एक कट्टरपंथी संगठन है। मैं बताना भूल गया कि एक बड़ी लंबी फहरिस्त है कि रजा एकेडमी ने
कब कब परेशानी के वक्त अपनी आवाज को, जब मुल्क पर परेशानी आई, मुल्क के लोगों पर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि किसी पर भी। देखिए गुजरात में जब जलजला आया उस वक्त कोई हम लोग करोड़ों अरबों रुपया नहीं ले जाते हैं, जो कुछ भी अपनी हैसियत के मुताबिक, लेकिन क्या है कि उनके जख्म पर मरहम लगने के बराबर वो चीजें होती हैं, मगर उनके पास जाया जाता है, उनकी खैरियत पूछी जाती है। तो उस वक्त जब जलजला आया था गुजरात में, तो कच्छ गुच्छ और न मालूम गुजरात के किन किन इलाकों में हम लोग गए। यहाँ पर महाराष्ट्र में सूखा का ऐलान हुआ कि सूखा पड़ गया है, पानी नहीं है, और टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आया कि एक 12 साल का बच्चा कई किलोमीटर एक हंडा पानी के लिए वहां पर सफर वो कर रहा है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मुहिम शुरू की और कुएं के अंदर, कुएं से पानी निकालते हुए तो देखा गया है, मगर कुएं के अंदर हम लोगों ने पानी डाला है, यानी पानी का इंतजाम किया जाता था दूसरे डिस्ट्रिक्ट से और वहां पर पानी का इंतजाम किया जाता था। इस तरीके से जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ तो रज़ाए करीम खड़ी हुई, और जब ना हिंदू ना मुसलमान किसी पर भी जुल्म होगा या किसी पर भी जुल्म हुआ है तो उस वक्त रज़ाए करीम खड़ी हुई और खड़ी रहेगी। और ये जो आप बता रहे हैं, जिन साहब का आपने नाम लिया, तो ये भी बच्चे हैं और अपनी सियासत को गर्म करने के लिए कि कोई ना किसी को बुरा बोला जाए तो उससे लोगों की हमदर्दी हासिल होगी, लोग खुश होंगे। आज ऐसा जमाना आ गया है कि दौर आ गया है कि अगर मुसलमानों को कोई गाली देता है, मुसलमानों के खिलाफ कोई बात बोलता है तो उसको बहुत ज्यादा हवा दी जाती है। तो वो इस किस्म की ओछी हरकतें कर रहे हैं और ये सब सियासत है, और दिल से तो वो भी इस चीज को समझते हैं कि ये तमाम चीजें नहीं है, मैं सिर्फ अपनी सियासत के लिए ये चीजें कर रहा हूँ। तो इस बात में कोई वजूद नहीं है, और वो भी जब ठंडे हो जाएंगे, कुछ उम्र के ऐसे हिस्से में पहुंच जाएंगे, तो उनको एहसास होगा कि जो मैंने किया है अपनी जवानी में वो जुल्म किया है, ज्यादती किया है और बेजा काम किया है। जी तो शुक्रिया नूरी साहब हमसे बात करने के लिए। बहुत सारी चीजों पर से आपने जो है जो कंफ्यूजन था, जो उलझन थी, वो आपने साफ किया इस इंटरव्यू के दौरान। और ये भी पता चला, जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि रजा एकेडमी का संबंध रजाकारों से है, तो वो भी नहीं है। रजा एकेडमी का नाम रजा एकेडमी क्यों है ये भी बताया, और किस तरह के काम रजा एकेडमी करती है, इसका उद्देश्य क्या है, कैसे ये संगठन बना, इन तमाम बातों का आपने खुलासा यहां पर किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।